Good morning, students. So once again, welcome to the channel. Okay, so today we are going to start a new topic, that is fuel cell from class 12th. Understand? और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे नो वेरी वेल कि इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं. We have completed the primary cell, secondary cell. Okay, so and this third one is our fuel cell. तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं. जैसे कि नाम से ही पता चला हमें, फ्यूल सेल. अंडरस्टैंड? नाम से क्लियर होना ना. फ्यूल सेल मीन्स कि सच सेल which directly convert fuel into electrical energy. Yes, कि नाम से आइडिया मिल रहा है क्या कि ये ऐसी सेल है जो डायरेक्ट फ्यूल को जलाती है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. इससे पहले हमने क्या किया था, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, उसमें क्या किया था हम लोगों ने कि उसके लोग हमने क्या किया था, कोई इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया था और फिर जब उनको कनेक्ट किया था तो दैट मींस केमिकल रिएक्शन गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. नाउ हियर वी डायरेक्टली बर्न द फ्यूल एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अंडरस्टैंड कि फ्यूल को डायरेक्ट जलाया जा रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है. अंडरस्टैंड? सो in our 12th class one of the important fuel cell that is very important, H2O2 fuel cell, जो आपके 12th सिलेबस में है. Okay, and so many times question are asked in your either board exam or some in competition exam. Okay, कि why, what is the role of fuel cell, why it is so important, फ्यूल सेल के एडवांटेज क्या है. अंडरस्टैंड? तो अब हम इस टॉपिक में क्या करते हैं, कंप्लीट इसकी कंस्ट्रक्शन, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसकी वर्किंग और इसकी क्या क्या एडवांटेज है. अंडरस्टैंड? तो चलो हम पहले इसकी एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि फ्यूल सेल के एडवांटेज क्या है, तब हम उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे. ओके, तो पहले हम इसके एडवांटेज की बात ही कर लेते हैं कि व्हाई द फ्यूल सेल इज सो इम्पोर्टेंट, कि फ्यूल सेल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. यस बेटा, देखिए एडवांटेज की अगर हम इसकी बात करें, advantage. Okay, first light test, light in weight, कि वेट में हल्की होती है. One of the first energy source used in Apollo moon flight, Apollo flights, है ना, कि जब अपोलो प्रोजेक्ट हुआ था, मींस मून प्रोजेक्ट हुआ था, जो अपोलो फ्लाइट्स कि नासा जो रिसर्च करता रहता है वो अपने प्रोजेक्ट्स के नाम रखता रहता है. तो ये फ्लाइट है हमारी अपोलो 11, इसके ऊपर इसको सबसे पहले यूज किया था फ्यूल सेल को. मींस अगर जो हमारे जो सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है, जो फ्लाइट्स लॉन्चिंग होती है, मींस जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं, तो ऑब्वियसली क्या करते हैं, कुछ रिसर्च वर्क के लिए तो जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि टाइम पास करने गए. सो दैट मीन्स फॉर देयर रिसर्च वर्क दे रिक्वायर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे वांट टू रिचार्ज देयर लैपटॉप्स, देयर कैमराज. अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब उनको अपना कैमरा भी रिचार्ज करना है, उनको अपने लैपटॉप भी रिचार्ज करने हैं, तो उसके लिए उनको एनर्जी का सोर्स चाहिए. मींस अगर हमें ऊपर 11 डेज के लिए जाना है, 11 डेज के लिए अगर हमें कोई ऊपर जाना है फ्लाइट में, तो हमें एक एनर्जी का जो सोर्स है मींस थाउजेंड्स ऑफ ग्राम में, जैसे कि जनरेटर चाहिएगा या कोई और एनर्जी सोर्स चाहिए, तो थाउजेंड्स ऑफ केजी के वेट में लेकर जाना पड़ेगा. बट इस फ्यूल सेल का सिर्फ 220 केजी वेट से ही काम चल जाएगा. कि 220 किलो, 220 किलो वेट अगर फ्यूल सेल तैयार की जाए तो उससे 11 दिन की एनर्जी तैयार की जा सकती है अंतरिक्ष के अंदर. अंडरस्टैंड? तो एक तो ये हमारा जो सेल है ये लाइट वेट है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है. सेकंड एडवांटेज कि ये जो फ्यूल सेल है इट पॉल्यूशन फ्री है. pollution free, that means it does not create any type of pollution. ये किसी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती. ऐसा नहीं कि जल रही है तो धुआं निकल रहा है या CO2 निकल रहा है, नहीं. अंडरस्टैंड? थर्ड पॉइंट, इसकी जो एफिशिएंसी है फ्यूल सेल की, एफिशिएंसी, ओके, दैट इज अज्यूम्ड 100%. ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% एज्यूम की जा रही है. ओके, बट थ्योरेटिकली अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन
तो वो नियर बाय हमारी 70 to 80% की इसकी एफिशिएंसी है। कि इसका मतलब कि जितना हम फ्यूल बर्न करते हैं उसे हमें 70 से 80%, 70 to 80% में बैकअप मिल जाता है। इसकी जो एफिशिएंसी है, अजम्पशन तो इसकी 100% की है, बट जब हम उसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके देखते हैं तो 70 to 80% की हमारी एफिशिएंसी निकल कर आती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल दैट कि दीज सेल्स नेवर बिकम डेड। दैट मीन्स कि दे कंटिन्यू वर्क टिल द फ्यूल इज सप्लाइड। ऑब्वियसली ये सेल क्या कर रही है कि फ्यूल को जला के डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो जब तक फ्यूल प्रोवाइड किया जाएगा तो ये सेल कंटिन्यू वर्क करती रहेगी, कंटिन्यू पोटेंशियल देती रहेगी। इसका मतलब ये एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि दीज सेल नेवर बिकम डेड, कंटिन्यू सप्लाई करती है। सो दीज आर द एडवांटेज। तो बहुत बार इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम से पूछा जाता है इन बोर्ड एग्जाम कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। सो हमें एडवांटेज पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? ओके, तो ये तो थी एडवांटेज। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। देखिए ये आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है उधर, ओके, उसमें देखिए ध्यान से। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये इसका एक सेटअप है जिसमें इस तरीके से आउटर, हम बोल सकते हैं बड़ा सा एक कंटेनर लिया गया है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाई गई हैं। दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोड्स हैं, पोरस नेचर की है, जो छोटे छोटे छिद्रदार नेचर की है, छेद है इसके अंदर, छोटे छोटे पोर्स हैं, और उन पोर्स के अंदर कैटालिस्ट यूज किए गए हैं, कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। दैट मे बी प्लैटिनम, मे बी पैलेडियम, कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड फ्रॉम वन साइड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड इनसाइड दैट कंटेनर एंड फ्रॉम अदर साइड ऑक्सीजन इज पास्ड। एक साइड से हाइड्रोजन की सप्लाई की जा रही है, एक साइड से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, आइदर दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टैंड? और अगर हम एक एडवांटेज की और बात करें इसमें कि व्हेन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट दे विल प्रोड्यूस वाटर, तो वो साथ में वाटर भी प्रोड्यूस कर रही है। दैट मींस उस वाटर का भी वहां पर यूज किया जा सकता है, अंडरस्टैंड? कि जो अंतरिक्ष में इसको लेकर जाएंगे तो वहां से एनर्जी का सोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा, तो उस पानी का भी यूज किया जा सकता है फॉर एनी अदर पर्पज। ओके, तो यहाँ एडवांटेज समझ में आई। तो ये इसका सेटअप है हमारा। तो जो इलेक्ट्रोड हमारी ये वाली जो है तो दोनों ही कार्बन इलेक्ट्रोड, बट जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन के टच में आएगी इट विल वर्क एज ए कैथोड, एंड जो इलेक्ट्रोड एनोड के टच में रहेगी इट विल वर्क एज ए एनोड। तो इस तरीके से ये काम करेगी। और ऑब्वियसली हमें पता है कि एनोड में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में कौन सी होती है, रिडक्शन। तो चलिए अब हम केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब सेल काम करती है, ओके, एट एनोड। अगर हम एनोड की बात करें, अभी मैंने क्या बताया, एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे है क्या, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया हमने, KOH या फिर NOH। दैट हाइड्रोजन will react with OH negative ion, okay, and will give water and remove 2 electrons, okay. but आप देखोगे अभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब आप उधर कितने हमारे हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 3 है, तो हमें बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हम बात करते हैं 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को बराबर कर दें तो कितना होगा, ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन भी 4 हो गए हमारे, ऑक्सीजन 2 हो गए, उधर ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ओके। यस, 2 नेगेटिव 4, यस बेटा। तो बैलेंस हमें करना पड़ता है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है हमारी। सो दैट मींस द रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड, नाउ एट कैथोड। कैथोड, अंडरस्टैंड? तो कैथोड में कौन रिएक्शन कर रहा है हमारा, कैथोड में कौन रिएक्शन कर रहा है, O2, वो भी गैसीय फॉर्म में है। इलेक्ट्रोलाइट मींस यहाँ पे, यहाँ से जो वाटर बना, इलेक्ट्रॉन्स बने, दे विल प्ले देयर रोल, उनकी हेल्प से होगी जो रिएक्शन होगी हमारी, ओके, एंड इट विल गिव OH नेगेटिव आयन एक्वस फॉर्म, अंडरस्टैंड? अब ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, यहाँ पे अगर 2 करता हूँ तो फिर भी बैलेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 कर देता हूँ तो 2H2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन इधर कितनी होगी, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने होगी, 4, ओके।
तो उस साइड में भी हाइड्रोजन हो गए हमारे 4। तो इसका मतलब बट यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस करना है, तो ऑलमोस्ट अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन चेक करेंगे कि जब आपने इसकी बैलेंसिंग चेक की, हम इसको ओवरऑल रिएक्शन में देखेंगे, तो ओवरऑल हम रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गए 4, और यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 2, तो 2 2 4 4 4 8, ऑक्सीजन हमारी 8 हो, हाइड्रोजन 8 होगी, ऑक्सीजन 4। यस, ओके। तो यहाँ पर भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो जाएगा। हाइड्रोजन है 4, उधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यस इक्वल। तो बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पर 4 करना पड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो हमें ये रिएक्शन दैट इज एट एनोड एंड एट कैथोड। एनोड पे हाइड्रोजन ने रोल प्ले किया, लेकिन दोनों साइड में आप देखोगे रोल प्ले किसने किया, हाइड्रोक्साइड आयन जो KOH या NOH में से हमें मिलेंगे, उसकी वजह से हाइड्रोजन ने उस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन किया, तुरंत ऑक्सीजन को बाहर निकाला, वाटर में कन्वर्ट हो गया। It donate the electrons. These electrons and the water formation they play the role with oxygen and converted into OH negative ion. So these are the reaction, chemical reaction at anode and cathode during the fuel cell. Understand? तो यहाँ तक हमें अभी रिएक्शन फॉर्मूला अच्छे से याद करनी। चलिए अब हम बात हमने एडवांटेज होगी इसकी, केमिकल रिएक्शन होगी। अब हम इसकी बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल, कि थ्योरेटिकल एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। थ्योरेटिकल एफिशिएंसी अभी मैंने क्या बताया था कि वैसे अजम्पशन तो क्या रहती है हमारी इसकी, इट विल क्रिएट 100%, इट इज 100% एफिशिएंट। बट जब हम इसकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी चेक करते हैं, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है, उसको हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर दैट इज इक्वल टू डेल्टा G बाई डेल्टा H इंटू 100, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी, ओके। और डेल्टा H की वैल्यू इसके लिए हमें गिवन है बुक के अंदर, अगर आप देखोगे तो, अगर आपसे बाई चांस एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको बुक एग्जाम में भी इसकी वैल्यू गिवन मिलेगी। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज -285.8 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू में गिवन है। और इसके हमें फ्यूल सेल के लिए जो हमारे पास डेल्टा E नोट सेल है वो भी हमें पता है, मतलब कि सेल पोटेंशियल इसका पता होता है, 1.23 वोल्ट का प्रोड्यूस सेल पोटेंशियल होता है इसका। किसका पोटेंशियल, फ्यूल सेल का जो पोटेंशियल हमारा कितना रहता है वो 1.23 वोल्ट का सेल पोटेंशियल रहता है। जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं E नोट इलेक्ट्रोड और E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, मतलब कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पोटेंशियल उधर से ऑक्सीजन का पोटेंशियल, और जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास E नोट सेल की वैल्यू आती है 1.23 वोल्ट, ओके। तो हम यहाँ से डेल्टा G की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल, निकाल सकते हैं ना। N की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने रिलीज हुए थे हमारे 2, तो 2 माइनस 2 इनटू फैराडे की वैल्यू 96,500, ई नोट सेल में पता है ये 1.23, ओके। तो यहां से हमने डेल्टा जी की वैल्यू निकाल ली। जब हम इसको डेल्टा जी को इस पूरी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेटा कैलकुलेशन आ रही है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं 237,900, यस 237,390 जूल यस पर मोल, ओके। तो इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस में आ रही है हमारे पास -237 माइनस पे यहाँ के फॉर्मूले में था ना 0.390 किलो जूल पर मोल। एक तरह से हमारे पास ये डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, माइनस में निकल कर ये वैल्यू है ना। अब इस वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा जी की हमने निकाली इनटू 100, इस वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में रख देते हैं, ओके। कैसे, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -237 इंटू 39 डिवाइड बाई -285.85 इंटू 100। और जब हम इसको माइनस से माइनस प्लस, जब हम इसको पूरे को हम सोल्व आउट करके कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी बेटा एफिशिएंसी निकल आ रही है, दैट इज 83%। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल मीन थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल, अंडरस्टैंड। तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या याद करना है, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल,
construction, that is the construction of fuel cell. Okay, theoretical efficiency of fuel cell, and chemical reaction which is going to take place at anode and at cathode. कि एनोड पे क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, दोनों रिएक्शन हमें लर्न करनी है. अंडरस्टैंड? आई होप समझ में आया वो टॉपिक, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, यस बेटा, बाय.